छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर में बहुत पुराना और वीरान घर था, जिसे लोग भूखी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात को कोई रुकता नहीं, क्योंकि वहाँ से हर रात रोटियों की महक आती थी और किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। गांव का हर बच्चा उस हवेली से डरता था, पर 22 साल का राहुल, जो शहर से अपने नाना नानी के पास गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली का रहस्य खुद सुलझाएगा। रात के 12 बजे राहुल अपने मोबाइल और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकला। जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। लेकिन घर के अंदर से रोटियों की खुशबू आनी शुरू हो गई। राहुल को यह अजीब लगा, पर वह अंदर बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना चूल्हा था और पास ही एक औरत बैठी थी। काली साड़ी, बिखरे बाल और सूजी हुई आंखें। वो धीरे धीरे रोटियां सेक रही थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो औरत उठी और बोली, तू आया है मेरी भूख मिटाने? राहुल कांपते हुए बोला, कौन हो आप? औरत ने कहा, मैं लाली, इस हवेली की बहू थी। मुझसे रोटियां बनवाई जाती थी, पर खाने को कभी नहीं दी जाती थी। एक दिन भूख से मेरी मौत हो गई और तब से मैं हर रात रोटी बनाती हूँ ताकि कोई मुझे खिला सके, पर कोई आता ही नहीं। राहुल समझ गया कि यह आत्मा भूख से मरी थी, अब भूख उसका प्रतिशोध बन गई थी। वह डरते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाया हूँ। उसने थैले से कुछ गर्म रोटियां निकाली जो वह गांव के ढाबे से लाया था। लाली ने कांपते हाथों से रोटियां ली, एक एक करके खाई और फिर जमीन पर बैठकर धीरे से मुस्कुराई। अब मुझे शांति मिलेगी, यह कहकर उसका शरीर हवा में भस्म हो गया। हवेली में अजीब सी रोशनी भर गई और हर तरफ शांति छा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल जैसे ही हवेली से बाहर निकला, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी, पर इस बार मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, शुक्रिया राहुल, पर यह भूख सिर्फ मेरी नहीं थी। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब हवेली से उठती रोटियों की खुशबू बंद हो गई। लेकिन एक अजीब बात हुई। हर उस व्यक्ति को जिसने कभी किसी भूखे को खाना नहीं दिया था, वह औरत अब उनके सपनों में आकर पूछने लगी, मेरे हिस्से की रोटी कहाँ है? कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मंदिर के पास एक छोटा सा अन्नदान केंद्र खोल दिया। वहां रोज भूखों को खाना मिलने लगा। लाली की आत्मा कभी नहीं लौटी, शायद इसलिए कि अब कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन अगर आपने कभी किसी भूखे को खाना देने से मना किया है, तो हो सकता है अगली रात वो आपके दरवाजे पर रोटियां मांगने आ जाए। भूख सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, आत्मा को भी जला देती है। किसी भूखे को भोजन देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।